औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो है ये गठिया के हवाले से है। गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके बारे में है। तो ये एक बड़ा यूनिक और एक गंभीर किस्म भी है। ये गठिया जो पाया जाता है इस वक्त, इसके बारे में ट्रेंड चला हुआ है कि अगर जोड़ों के अंदर दर्द सोजिश हुई तो हम फ़ौरन उसको आर्थराइटिस जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये गठिया है। अब गठिया हुआ है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो गठिया के हवाले से नाज़रीन ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आप अवेयरनेस के लिए, ताकि आम से आम बंदा जो है वो अपनी कम से कम थोड़ी बहुत ही तशख़ीस जो है वो कर सके। और उसके लिहाज से जब ये तशख़ीस हो जाए तो फिर अपने मौलज के पास जाके अपने डॉक्टर को बता के इसके बारे में मेडिसिन जो है वो ली जाए। तो नाज़रीन, जोड़ों का दर्द जो है ये बहुत किस्म का होता है, इसकी बहुत सारी अक़साम होती हैं और सारे दर्द जोड़ों के जो है वो गठिया ही नहीं होते। आगे चल के और भी हमारी वीडियोस आएंगी, उसमें हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे हम बैठे अपनी आम सादा लोग जो हैं उनसे मुखातिब होते हैं। डॉक्टर हजरात जो हैं वो तो पढ़े लिखे होते हैं, इन चीज़ों में उन्होंने अच्छी तरह महारत हासिल की हुई होती है, उनको पता होता है। तो उन्हें ये नहीं, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सादा अल्फाज, सादी ज़ुबान में अपने नाज़रीन से मुखातिब हों। तो नाज़रीन, जब भी आपके जोड़ों में दर्द हो तो उसको फ़ौरन गठिया डिक्लेयर ना कर लिया करें, उसको ना समझ बैठें, बल्कि उसको चेक करवा लिया करें। आर्थराइटिस जो है, गठिया जो है, उसकी सबसे पहली निशानी जो है वो कौन सी है कि आपके हाथों की जो उंगलियां हैं, इनके जो जोड़ हैं, जॉइंट, इनके अंदर दर्द होती है और सोजिश आ जाती है। ये पहली निशानी है। इसके बाद अगर इसको यहीं पे क्लियर किया जाए, यहीं पे इसकी चेकअप करवा के मेडिसिन अच्छे तरीके से की जाए तो नाज़रीन की यहीं पे मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। अदरवाइज यहाँ पे ना किया जाए तो फिर ये ऐसा ऐसा टांगों के जो आपके जोड़ हैं, जॉइंट हैं, उनके अंदर चला जाता है। अगर वहाँ पे भी इसको कंट्रोल ना किया जाए और इसको मामूली समझा जाए तो फिर ये बैक या दूसरी हड्डियों के जितने भी जोड़ हैं उनके अंदर ये बीमारी चली जाती है और वहाँ पर जाकर ये दर्दें शुरू हो जाती हैं, जिस्म जो है वो अकड़ जाता है। तो गठिया के मरीज़ के जब वो सोता है, सोने के बाद बेदार होता है, जागता है, तो उसके हाथ अकड़े हुए होते हैं। फिर वो थोड़ी देर उनको मसलता है या गर्म किसी भी तरीके से उनको गर्म करता है, काम शुरू कर देता है, तो फिर ये ऐसा वो रिलैक्स हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। पहले वो बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं। तो नाज़रीन, गठिया जो है ये किस वजह से होता है, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है कि गठिया क्यों होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है आप लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम पे, इम्यूनिटी पॉइंट पे, कि आपके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो कितनी है। अगर जिन लोगों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है उनको ये बीमारी ज़्यादा लाहक होती है। उसकी वजह इम्यूनिटी कम होने की वजह खुराक भी हो सकती है या कोई बैड थिंग्स का इस्तेमाल, नशा वगैरह या इस तरह की चीज़ें वो भी हो सकती हैं। तो उनसे जो ही आपका इम्यूनिटी पावर कम होता है, गुड नहीं होता, तो ये गठिया जो है वो शुरू होता है। तो इसका बर वक्त इलाज जो है वो ज़रूरी है। मैं अपने वीडियोज़ के अंदर ये जिक्र करता रहता हूँ हॉस्पिटल्स का सरकारी सतह पे, क्योंकि हम मुखातिब अक्सर हमारे व्यूअर जो हैं वो सादा फैमिली से हैं, देहाती हैं, वो लोग देखते हैं। तो उनसे मैं ये रिकमेंडेशन उनको करता हूँ कि भाई आप अपने मुतल्लिका जो आपका तिब्बी सेहत का इदारा है, हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है, वहाँ पे जाके इसका चेकअप करवाएं और एक प्रॉपर मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो इस्तेमाल करें, ना कि ऐसे ही अपने तौर पे मेडिकल स्टोर से
वो बड़ा एक रिवाज बना हुआ था कि जी गैठिया हुआ है जिसमें हमें दर्दें होती हैं और पता नहीं इस तरह का जाके बयान किया जाता है मेडिकल स्टोर वाले को, और वहाँ पे वो पुड़ियाँ बना के, तो पहले उन्होंने एक कैसे कहते हैं कि गाहक लगे हुए हैं कि डेली शॉप पे जाना है और उन्हें कहना है कि जी वो खुराक बना दें। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ टैबलेट इकट्ठी करके तो वो खुराक बना देते थे 10-20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक। तो नाज़रीन ये इसका हल नहीं है, इलाज नहीं है, आप इसका प्रॉपर चेकअप करवाएं। अच्छा, तो मज़े की बात ये है कि गैठिया जो हवा है, अगर ये वाकई ही गैठिया है तो इसमें हमारी एक सोच है, एक माहौल बना हुआ है कि ये बड़ी उम्र के लोगों में होता है, बड़ी उम्र के लोगों में ये पाया जाता है, उनको ये बीमारी लाक होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये छोटी उम्र में भी हो सकता है। अब जो बड़ी उम्र में गैठिया होता है, पाया जाता है, उसको तो हम कह देते हैं कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये बच्चों में भी पाया जाता है, बहुत छोटी उम्र में भी ये हो सकता है। तो बच्चों में ये अनडिagnosed होता है, उसको जल्दी डिagnosed नहीं करते। पहली तो बात है कि घर वाले उसका, जो बच्चे के वली वारिस होते हैं, वालिदैन होते हैं, सरपरस्त होते हैं, वही उसका ख्याल नहीं करते, बस बुखार है, हल्का ढीला है, कमज़ोर है, इस तरह। हालांकि उसके अंदर किसी ना किसी एलिमेंट की कमी होती है। अगर वो डॉक्टर को चेक करवा लिया जाए तो वो बेहतर तरीके से उसकी मेडिकेशन कर सकता है। और नाज़रीन, जो बच्चों के अंदर ये पाया जाता है तो इसको जुनाइल आर्थराइटिस कहते हैं। अब बच्चों की तशखीस करके, बच्चों में ये बहुत ज़रूरी है उसकी तशखीस क्या है। आप अगर उन्हें बुखार रहता है, उसका वज़न भी कम हो रहा है, बच्चा वीक हो रहा है और वो अच्छे तरीके से खेल नहीं रहा, अपने रोज़मर्रा की रूटीन जो है उसको जारी नहीं रखता, तो उसके अंदर आप समझ जाएंगे इस बच्चे को हो सकता है गैठिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अच्छे मुआलिज से जाके उसका इलाज जो है नाज़रीन वो करवाएं। अगर गैठिया जो है वक्तन फ़क्तन इसकी तशखीस हो जाती है तो ये बिल्कुल काबिल इलाज बीमारी है। अच्छा नाज़रीन, तो इसकी जो ख़तरनाक चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप इसको फ़ौरन कंट्रोल नहीं करते, इसकी तशखीस नहीं करवाते, इसकी मेडिकेशन नहीं करवाते, इसकी दवाई नहीं लेते, तो उसका जो बुरे असरात हैं वो ये होते हैं कि आपके हाथ जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बड़ी उम्र के लोग जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, उनके अंदर हाथ सीधे नहीं होते, उनकी उंगलियां बिल्कुल साइड की तरफ टेढ़ी हुई होती हैं। तो उससे फिर वो खाना अच्छे तरीके से नहीं खा सकते, रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं, काम काज हैं, वो अच्छी तरह से नहीं कर सकते। यहीं पे बीमारी नहीं रुकती, अगर ये मज़ीद बढ़ते चले जाए तो फिर जॉइंट पेन, जो घुटनों का दर्द है, और ये तो बहुत ज़्यादा शरह है कि घुटनों में दर्द होता है जी, जोड़ों का दर्द है, इसमें टीके लगवाओ, इसमें कुछ करवाओ, लेकिन अगर उसको बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो ऐसा नहीं। इसकी और बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं जोड़ों के दर्दों की, लाजमी नहीं कि ये गैठिया ही है। इसके आगे चल के हम मज़ीद भी इसकी तफसील को बयान करेंगे। तो नाज़रीन, गैठिया को एक मामूली सी बीमारी ना समझें, इसकी डिagनोज करके बर वक्त जो है इसका इलाज करवाया जाए तो आप माजूरी से बच सकते हैं। माजूरी यही है, अगर वो घुटनों पे चला गया तो फिर आप टांगों से गए तो साफ ज़ाहिर है आपका बैठना, उठना, चलना, नमाज़ पढ़ना, खाना पीना, कोई भी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। और हाथ सबसे पहले इसमें आते हैं, हाथों पे असरअंदाज होता है। अगर हाथ टेढ़े हो गए, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, तो वहाँ पर भी आप अपने रोज़मर्रा के मामलों से आरी आ जाएंगी। तो नाज़रीन, कोशिश करें कि इस तरह की छोटी छोटी हमारी ये वीडियो 10-12 मिनट 15 मिनट की होती हैं, इसको देखकर अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें, अवेयरनेस लाएं कि अगर कोई इस तरह का आपके नज़दीकी है, आपके घर में है, आपके बच्चों में से है, वालिदैन में से है, रिश्तेदारों में से है, कम्युनिटी से है, तो आप उससे एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आपको लगता है ये गैठिया है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म एक डॉक्टर, क्योंकि उसने एक ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो सर्व किया होता है, पढ़ने में, प्रैक्टिकल में, देखने में,
تو وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ گینٹھیا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے، اس میں خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹی بی ہوگی، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، تو وہ ڈائگنوز کر کے ٹیسٹ کروا لے، یا ویسے ماہر ہے تو وہ دیکھ لے گا اور اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات آپ کی سمجھ میں ضرور آئی ہوگی۔ ناظرین اپنا کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آئی یا آئی ہے، تو اپنے معاشرے کے اندر اپنا اس دنیا میں آنے کا حق جو ہے وہ ادا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح کی جو اچھی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، گینٹھیا ہے فلاں جو ہے ٹوٹکا آزما لو، وہ ٹوٹکا آزمانے کے چکر میں الٹا نقصان کر بیٹھتے ہیں، زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گینٹھیا جی آپ اس کو نیم کے پتوں سے گرم کر کے وہ دھو لو تو ایسا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مثال لے لیتے ہیں ہنڈیا کی، کہ ہم ہنڈیا بنا رہے ہیں تو اس کے اندر پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 2 چمچ گھی اور ڈال دو، پہلے گھی میں ہے، فرائی ہو رہی ہے، آنچ ہے نیچے زیادہ تو وہ جل سڑ رہی ہے۔ اب وہ گھی کی 1 چمچ اور ڈالنے سے اس کا وہ عمل رک نہیں جاتا بلکہ اور تیز ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا، وہ زیادہ جلے گی۔ تو وہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی۔ جب آپ پانی ڈالیں گے تو اس کی حرارت کم ہو جائے گی، وہ جو جل سڑ رہا ہے وہ صحیح ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا۔ تو سیم جسم جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی۔ اس میں ڈی ہائیڈریشن کا بھی بڑا کردار ہے کہ جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے اندر امیونٹی پوائنٹ جو ہے وہ، ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی ایلیمنٹ کی کمی ہوتی ہے تو وہ نہیں لے رہے ہوتے، لیکن اس کے اگینسٹ الٹا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین ان چیزوں سے احتیاط کریں اور ہمیشہ دوائی جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔